तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिपब्लिक डे के गेस्ट के रूप में भारत के द्वारा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था। इवन उनके द्वारा इनविटेशन को स्वीकार करने के बाद भी हाल फिलहाल में कुछ कारणों की वजह से उनका दौरे को रद्द किया गया। दोस्तों ये तो कुछ अन्य कारणों की वजह से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा छाती पीटते हुए इसके ऊपर भी क्रेडिट लिया गया और अपने जनता को बेवकूफ बनाते हुए ये बताने का कोशिश किया गया कि पाकिस्तान के प्रयास की वजह से ही बोरिस जॉनसन ने भारत के दौरे को रद्द किए। पर दोस्तों पाकिस्तान का इस तरीके के फॉल्स और गलत प्रोपेगेंडा ऑलरेडी बेनकाब हो चुका है। पर इस बार यूके के गवर्नमेंट की तरफ से जो नया डिसीजन लिया गया है उसके बाद पाकिस्तान अब हताश होकर छाती पीटने लगेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोरिस जॉनसन के रिपब्लिक डे के विजिट को रद्द करने के पीछे असल कारण यूके में फैला हुआ महामारी का नया स्ट्रेन है, जिसकी वजह से यूके में हाल ही के दिनों में केसेस कुछ ज्यादा बढ़ने लगा और गवर्नमेंट के ऊपर इसे रोकने का दबाव भी बढ़ने लगा। बहुत सारे देशों के द्वारा यूके से आने वाले फ्लाइट को जहां पे बंद कर दिया गया, वहीं पे यूके के अंदर भी फिर से एक बार लॉकडाउन के जैसे सिचुएशन तैयार हो गया। इन्हीं कारणों की वजह से जहां पे एक तरफ बोरिस जॉनसन ने भारत के दौरे को रद्द किए, तो वहीं पे अब भारत और यूके के बीच में बायलैटरल रिश्ते को और मजबूत करने के लिए यूके के तरफ से भारत को G7 के मीटिंग में गेस्ट के हिसाब से इनवाइट किया गया। इस बार इन्विटेशन यूके के गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया और दोस्तों इन्विटेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरे बार G7 मीटिंग के गेस्ट के हिसाब से बुलाया गया। इवन दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि पाकिस्तान को सुन के और बड़ा सदमा ये भी लगेगा कि बोरिस जॉनसन की तरफ से ये भी बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूके दौरे से पहले ही उनका भारत का दौरा होगा। मतलब जो दौरा रद्द किया गया उसे उनके द्वारा G7 के मीटिंग से पहले ही कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुतबा बढ़ने के साथ साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर ही हाल ही के दिनों में घटे हुए कुछ घटनाओं के बाद इमरान खान के ऊपर भी पाकिस्तान के पब्लिक उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं और अपना गिरता हुआ चेहरे को देखते हुए इमरान खान का टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा अब अपने देश के अंदर ही शुरू कर दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान फेमस है फॉल्स प्रोपेगेंडा और गलत नैरेटिव फैलाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अपने ही जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इससे एटलीस्ट ये अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान का ये फॉल्स प्रोपेगेंडा अब विदेशों में नहीं चल रहा है। दोस्तों G7 के मीटिंग को लेके भी आपको बता दूं कि लगातार बीते 3 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जा रहा है और दोस्तों इसका शुरुआत 45वां G7 मीटिंग में हुआ था, जो 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया था और फ्रांस द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसमें गेस्ट के रूप में इनवाइट भी किया गया था। इवन पिछले साल का G7 मीटिंग मतलब 46वां G7 मीटिंग जो अमेरिका द्वारा आयोजन किया जाना था, वो फिजिकली तो कैंसिल हुआ, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में उसमें भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था। और इस साल के 47वां G7 के मीटिंग में भी यूके जो होस्ट कंट्री है उसके तरफ से भारत को इनवाइट किया जा रहा है। दोस्तों भारत के अलावा 47वां मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जी इन को भी इनवाइट किया गया है। दोस्तों G7 में भारत का इन्विटेशन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के दिनों में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि G7 को बढ़ा के उसमें कुछ और महत्वपूर्ण देशों को शामिल किया जाए, जिनमें साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों का नाम तो आगे आ ही रहा है, साथ में रशिया के नाम को भी फिर से एक बार इसमें जोड़ने के लिए उठाया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि एक समय रशिया भी G7 का मेंबर था, तब इसे G8 कहा जाता था, लेकिन यूक्रेन के साथ क्राइमिया विवाद को लेके रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और इसे G7 समूह का नाम दिया गया था। और एक बार फिर से G7 को मजबूत करने के लिए प्रयास इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना के खिलाफ ये एक मजबूत गठबंधन हो सकता है और इसके द्वारा G20 के महत्व को घटा के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है जो G20 जैसे मजबूत तो हो लेकिन उसमें चाइना ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।